नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कर्नाटक का उडुपी ये शहर पिछले कुछ वक्त से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और सुर्खियों में बने रहने का कारण बना है सांप्रदायिक घटना। कुछ वक्त पहले उडुपी के एक स्कूल से हिजाब का मामला सामने आया था और इस हिजाब के मामले को लेकर किस तरह से पूरे देश में राजनीति हुई, किस तरह से भड़काऊ भाषण दिए गए और किस तरह से देश की जनता को बांटने का काम किया गया, ये हमने बड़े पैमाने पर देखा। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद यह मामला कहीं ना कहीं शांत होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस मामले के शांत होने के तुरंत बाद उडुपी से एक और नया सांप्रदायिक मामला सामने आ रहा है। दरअसल कर्नाटक के उडुपी के होसा मारगुड़ी मंदिर में हर साल पारंपरिक मेले का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर स्टॉल लगाए जाते हैं और इन स्टॉल्स में हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के विक्रेता होते हैं। भेदभाव कभी भी नहीं किया जाता है, लेकिन इस साल मेले के पहले जो मंदिर प्रशासन है उनके ऊपर दक्षिणपंथी ग्रुपों की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है और इस दबाव के चलते मंदिर प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि इस बार स्टॉल लगाने के लिए मुसलमानों को इजाजत नहीं दी जाएगी। मंदिर प्रशासन की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इस बार जो ड्रॉ किया जाएगा स्टॉल्स के लिए उसमें मुसलमानों को जगह नहीं दी जाएगी। मंदिर प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि दक्षिणपंथी ग्रुप जो है वो लगातार उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। जहां एक तरफ मंदिर प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर परिसर के आसपास ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ हमें कोई भी व्यापार नहीं करना है। जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं उस पोस्टर्स में यह बताया जा रहा है कि मुसलमान जो है वो गौ की हत्या करते हैं, मुसलमान जो है वो देश की अखंडता के लिए कहीं ना कहीं खतरा साबित हो रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ हमें व्यापार नहीं करना चाहिए। विपक्ष और सरकार की अगर बात करें तो विपक्ष और सरकार ने भी इस पूरे मामले में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। विपक्ष यानी कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि ये भेदभाव किया जा रहा है और इस पर एक्शन लेना चाहिए। सरकार की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इस तरह की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ पुलिस से इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई है और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ऐसा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उन पोस्टर्स को हटाया जाए और जो लोग ये पोस्टर्स लगा रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल क्या उठते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। दरअसल सवाल हमें सरकार और पुलिस से पूछना चाहिए। सवाल यह पूछना चाहिए कि जब मंदिर प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि जो दक्षिणपंथी ग्रुप्स हैं उनका प्रेशर उनको आ रहा है, तो क्या पुलिस उन दक्षिणपंथी ग्रुपों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है और क्या आइडेंटिफाई नहीं करने का कोई कारण है? क्योंकि जब सरकार ये कह रही है कि वो ऐसे मामले पर कड़ी कार्रवाई करेगी और ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो सरकार और पुलिस का ये कर्तव्य बनता है कि जो लोग इस तरह से प्रेशर बना रहे हैं मंदिर प्रशासन पर, उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि उडुपी में किस तरह से हिजाब को लेकर सांप्रदायिक घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती गई है और किस तरह से पूरे देश में इसको लेकर राजनीति हुई, तो इस बार पुलिस के पास पूरा वक्त है कि इस घटना को बड़ी होने से पहले रोक लिया जाए और जो परंपरा काफी वर्षों से जो चली आ रही है जहां पर हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलकर स्टॉल लगाते हैं, तो उस परंपरा को उसी तरह से चलते रहना चाहिए और पुलिस को ये इंश्योर करना चाहिए किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन राज्य में फिर से खराब ना हो और जो ऐसी धमकी दे रहा है, जो इस तरह से भेदभाव कर रहा है, उसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाए।